जुड़ गए आपके साथ और आई थिंक अब तक जितने भी मुकाबले हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये उनमें से सबसे बड़ा मैच है क्योंकि दो बड़े फैन बेस और दो इंडियन क्रिकेट के जो हम कहते हैं कि पोस्टर बॉयज और अलग अलग हम कहते हैं ये इस तरह का फाइनल हो जाए। हाँ, ये तो मुंबई वर्सेस बैंगलोर फाइनल हो जाए। बट मुंबई चेन्नई विराट, हाँ बट मतलब हाँ मुंबई वर्सेस बैंगलोर में एक मैच का वो एंटिसिपेशन तो रहता है। इसमें ये भी रहता है ना कि विराट सितारे, अब ये ना कि विराट कोहली और रोहित शर्मा आमने सामने। हाँ, कैप्टन भले ही विराट नहीं है बट इसको हमेशा हम देखते हैं। एक वो टीम जिसने 5 बार जीता हो, एक टीम जिसने बताइए भाई आप आए हैं। नहीं ठीक है, कभी नहीं जीता। आप ये बोलिए इस बार जीतेंगे, आपका जवाब ये होना चाहिए। ये देते नहीं जवाब, अब ये चुप हो जाते हैं। ये देना चाहिए जवाब आएंगे इस बार। टेंशन बढ़ चुके हैं। अगर आप मुंबई से जॉश हेजलवुड नहीं है, मैक्सवेल का भी अता पता नहीं है। मैक्सवेल मतलब क्यों नहीं खेल रहा? मैक्सवेल ने प्रैक्टिस में 78 मारे। देखो बट अगर आपको उनकी फिटनेस पर डाउट रहेगा, ब्रेसवेल ने 100 मारे, भूलो मत। अब और देखो आरसीबी में जो नया आया मनोज, चाहे मैक्सवेल आए पहले सीजन में, आपने मैक्सवेल को देखा, हसरंगा आया पहले सीजन में, आपने हसरंगा को, हेजलवुड पहले सीजन आया आपने हेजलवुड, इस साल ब्रेसवेल का ब्रेसवेल बट अभी परफॉर्मेंस भी देखनी होगी। अब आप मुझे बताइए, धीरज के लिए वैसे बड़ा मुश्किल होगा। आप जब फैन और बिजनेस एक साथ किया जा सकता हो जाता है, कभी कभी इमोशंस में बह जाता है इंसान, पर वो नहीं करना चाहिए। एक्सचेंज 22 आपने सुना है? बिल्कुल। क्या है ये स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है। इसमें आपको टीम नहीं बनानी, प्लेयर्स, ये आपको ये प्रेशर नहीं है कि सामने वाले के भी प्लेयर लेने हैं। एक्सचेंज 22 आपको प्लेयर बाय करने या प्लेयर सेल करना है। बाय आप एक बार कीजिए, 100 बार कीजिए एक ही प्लेयर को, आपकी मर्जी है। सेल एक बार कीजिए, 100 बार प्लेयर कीजिए, 4 प्लेयर कीजिए, आपकी मर्जी। बाय में क्या होगा, क्योंकि आप दोनों नए हैं तो मैं इनको रूल्स बता दूं, आप में से बहुत लोग नए होंगे और आप exchange22.com पे जाके इसको डाउनलोड करें या फिर इसी चैट के डिस्क्रिप्शन से। बिल्कुल। बाय का मतलब जैसे आप बैंगलोर के फैन हैं, अब विराट कोहली के फैन हैं और विराट बहुत बड़े प्लेयर हैं, सो विराट की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी ज्यादा होगी। फर्ज कीजिए आपने उनको 50 रुपए में खरीदा, ठीक है, तो उनकी वैल्यू ऑलरेडी 50 है। अब आपने उनको 1, 10 जितनी बार भी खरीदा, फॉर यू टू मेक मनी, आपको पैसा बनाने के लिए विराट की जो वैल्यू है 50, उससे ऊपर की परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है। अगर विराट की परफॉर्मेंस आएगी 60 रन नहीं 60 की परफॉर्मेंस आएगी तो आपको 10 रुपए मुनाफा हो गया। लेकिन अगर विराट की 45 की परफॉर्मेंस आती है तो आपको 5 रुपए का नुकसान हो गया। दूसरी तरफ आपको सेल करना है, आपने किसी प्लेयर को सेल कर दिया, करना उसमें बाय ही है, बाय करके सेल, बाय ही है, वो सेल कहते हैं, बाय है। तो मैंने जी वो प्लेयर को सेल करना है जो मुझे लगता है यार ये चलेगा ही नहीं, ये फ्लॉप, तो मैंने उसको 25 रुपए में सेल कर दिया। नाम से नहीं बता रहे आप इसमें एग्जाम्पल। किसी प्लेयर को 25 रुपए में सेल कर दिया, सेल में बाय कर दिया। अब उसकी अगर परफॉर्मेंस होगी 35 तो आपको 10 रुपए का नुकसान हो गया, समझ गया। बट अगर उसकी परफॉर्मेंस है 12 तो आपके बुल्ले लुटो 13 रुपए का फायदा। सो दैट इज एक्सचेंज 22। थोड़ा ये अपना क्रिकेट स्टॉक एक्सचेंज जी। और इसमें एक और चीज है, अब कभी कभी किफायती होता है कि जब जिसकी वैल्यू ऑलरेडी इतनी है उसकी बजाय आप उसको भी ढूंढो जिसकी वैल्यू अभी इतनी है। जैसे हो सकता है कि धीरज भाई फिर से अनुज रावत को यहाँ पर बैक करे, ब्रेसवेल यार अभी उनकी वैल्यू कम होगी। हाँ, तो आप अगर एक ऑलराउंड ऑप्शन है, अनुज रावत से क्या है ना, एक्सपेक्टेशंस भी कम है और पिछला जो हम कहते हैं ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, तो फिर उनकी वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं। अनुज रावत को आप मौका दोगे? आप पिछले साल फाफ और विराट आ गए थे बाद में ओपन करने के लिए, तो आप 3 पाटीदार थे ना, आप इस साल क्यों करोगे? बट नंबर 3 कौन है आपके पास? नहीं, नंबर 3 फिर आप देखो, लेकिन विराट को फिर 3 डालोगे, बाद में आप सेकंड हाफ में उनको ऊपर देखोगे। देखो लाइन में अच्छा ओपन ही करवाओ स्टार्टिंग में, तो 3 की ऑप्शन ही नहीं है, पूरे टूर्नामेंट हो सकता है आपको जाना पड़े। नहीं, इनकी टीम में जैसे अभी महिपाल उमरोर का परफॉर्मेंस, पर 5 नंबर आप खिला लो, महिपाल हो चाहे श्रेयस प्रभुदेसाई, शाहबाज ऑप्शन 6-7 हो गए, ब्रेसवेल भी नीचे हो गए। 3 पर कौन है फिर? अदर कंटेंडर्स कौन है 3 के लिए? आप जुगाड़ करके श्रेयस प्रभुदेसाई को लाओगे, किसी को करोगे, क्योंकि मैं देख डेविड विली भी है इनके पास, फिर इनके पास शाहबाज अहमद भी है, डीके भी है। उनकी स्ट्रेटेजी वही थी कि भाई विराट कोहली फैफ ओपन करेंगे। आपने गलत रास्ते चले गए तीनों। अच्छा, यहाँ पर आप लॉजिक में चले गए। अरे भाई नहीं, बट जेब की बात बताओ। जेब की बात तभी तो है ना जब अनुज रावत ओपन कर रहे हैं, तभी मैं उनको खरीदूंगा यहाँ पर एक्सचेंज। तो आप से मैं शुरू करता हूँ, आप बैंगलोर के फैन हैं, ठीक है, तो क्या आप बाय करेंगे मुंबई के प्लेयरों को, और अगर करेंगे तो किसको करेंगे?
मुंबई से अब देखना होगा सर, जैसे कैमरन ग्रीन है, पर ये है कि वो गेंदबाजी का कैसा उनका होता है, तो ये लग रहा है कि उसमें किसको ले, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा में तो वैसे भी इतने बड़े बड़े नाम है, जब जोफ्रा आर्चर वो एक बड़ा नाम है, तो मैं मुंबई से नहीं बल्कि आरसीबी से कोशिश करता हूँ, जैसे शहबाज अहमद उनको बाय करूंगा मैं, मेरे को लगता है ये यूटिलिटी प्लेयर होंगे आपके, ये शायद सस्ते में आपको ज्यादा मुनाफा देंगे। दूसरा मैं देखूंगा ऐसे मनोज ने कहा अनुज ओपनिंग में वो आते हैं, वो एक ऐसे नाम होंगे। आपको कैसे पता वो आते हैं कि नहीं आते? सर अब ऑप्शन फिलहाल वही बच रहा है, इसलिए तो विराट को नहीं बाय करेंगे? विराट तो सर महंगे हैं, विराट तो बड़े हैं ना ऑलरेडी। क्या ही बात, तो बाय कीजिए यार। कौन से आरसीबी के फैन हैं आप? क्या विराट तो ऑलरेडी बड़े हैं, आरसीबी के फैन है विराट। आपने क्या बोला पहले, ये प्रेशर आ गया है सर इनके ऊपर, इमोशंस पे नहीं आना है, तो बस सस्ते खिलाड़ी लूंगा ना जो बेहतर करे। यार विराट भाई, विराट इज इक्वल टू आरसीबी है यार, क्या बात कर ये दी तो यार। कैसी बात कर दी यार आप। ये वो है, निकलना चाह रहे हैं पर निकल नहीं पा रहे आरसीबी से। कई बार क्या हो जाता है ना, ये फैक्ट है, कई बार क्या होता है कि अब जय भाई ने चुन ली अपनी लखनऊ, अब इनके अंदर क्या है कि यार उसको बोल रहा हूँ कि तू भाग गया, पता चला मैं भाग गया तो फिर हो जाएगा। आरसीबी के लॉयल फैन है आप, विराट कोहली को 16 ज्यादा हो गया, 14 मैच पहले मान के चलते हैं, 14 के 14 मैच पहले मैच में जब मैं देख रहा हूँ तो मैं ऐसे प्लेयर खरीदा 16 ज्यादा होंगे और आप आराम से कौन से फैन हो भाई आप? प्ले बोल्ड। ये खुद जो बोल रहे हैं ये दिल्ली वाले हैं। कैसे हो यार आप? मतलब 14 लेकिन मैच विराट तो आपने जैसे दीपक ने आपने कहा सुन 14 कैसे मैच, लिया? 16 14 मैच 16 बोला आप आपने। राजस्थान के लिए बोले, मैं फिर मुझे करेक्शन करना पड़ा, नहीं कहीं 14 पे रुक जाते हैं आरसीबी वाले। और ग्लेन मैक्सवेल, इनके बोलने से तो कुछ होता नहीं, ये नहीं, खुद कहां पहुंच रहे हैं, परंपरा, प्रतिष्ठा, मर्यादा, ये दिल्ली एक्सचेंज 22 यार अपने से लड़ाई है, इनको बताइए यार आप दूसरों को सुल्तान की जंग है ना, खुद से, देखिए, ये सुल्तान है। देखो ट्रॉफी जीतो ना जीतो, कुछ धनराशि जीतो, नहीं, वो तो जीत जाएंगे, वो तो जीत जाएंगे। तो इनफैक्ट जैसे मुंबई से मोहम्मद अरशद खान की बड़ी बात है, अरशद खान है, आई थिंक वो बढ़िया पिक हो सकते हैं। और तिलक वर्मा अभी उनके उतने ज्यादा दाम पे नहीं मिल रहे होंगे तिलक वर्मा, ब्रेविस भी नहीं होंगे। हाँ ब्रेविस का मुश्किल हो जाएगा प्लेइंग 11 में, ब्रेविस शायद लाइनअप में नहीं होगा, तिलक बहुत महंगे नहीं खरीदने पड़ेंगे, और आपको पता है यूटिलिटी उनकी कितनी जबरदस्त है। विद द बैट आप रिलाई करोगे, आप वो उन चुनिंदा डोमेस्टिक टैलेंट्स में जिनको हम इंडिया के लिहाज से देख रहे हैं, तो वो एक आपके पास बढ़िया पिक रहेगी। खिलाड़ी ऐसे भी हैं। दूसरा यार जोफ्रा आर्चर जो वापस आ रहे हैं, पर आप क्या महंगे ले सकते हो, चाहे महंगे हैं, सब महंगे देखो, नुकसान होने का वो रहेगा, पर गारंटी आप कुमार कार्तिकेय या अमनदीप जैसे प्लेयरों को भी ले, मैं आपसे बोल रहा हूं अमनदीप या कुमार कार्तिकेय, मैं रोहित लूंगा ओपनिंग में, मैं रोहित को भी लूंगा, मैं विराट को भी लूंगा इस मैच में। देखिए सूर्या, मैं आपको एक बात सूर्य को भी मैं लूंगा, आपको एक बात और मैं बताऊं, लूंगा, माफ कीजिएगा मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि है ये रविवार का दिन। हाँ जी, तो रविवार को नहीं चलते रोहित, आपको बताया था ना दीपक पारखी भाई ने जो संडे कनेक्शन बताया था, लेकिन उन्होंने बनाए हैं, मतलब संडे को बनाया, आप निकाल के दो। एशिया कप में बनाए, उसके बाद बनाए। एक होता सैंपल साइज आप पूरा उठाएंगे। आप सब देखिए सितारे क्या होते हैं, स्टार्स क्या होते हैं, स्टार्स की अलाइनमेंट होती है, एक स्टार यहाँ है तो दूसरा वहां है, वो तो वहां। तो दीपक पारखी ने फॉर्मूला निकाला था जब उनकी सीट इस स्टार में अच्छा थी, इस दफ्तर में थी। अब कहीं उनका और स्टार बदल गया, सितारा बदल गया, कहीं और चले गए। बदल गए, तो वो अब खत्म हो चुका है वो। नहीं, बट फिर भी रोहित शर्मा अभी देखना होगा कि वो किस तरीके से और किस अंदाज में आते हैं, ये भी देखना रोहित ने पड़ेगा। लेकिन जो स्टार्ट ओडीआई खड़का के खेल देते थे शुरू में, तो वो अब T20 वाले में तो बढ़िया ही है ना आपके लिए। यार T20 रोहित का ऑफ लेट जो हमने वर्ल्ड कप भी देखा, सारी चीजें रही। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा को सीधे उस तरीके से जो खेल नहीं, रोहित एक बात बताओ, रोहित अपने आप को साबित करने के लिए हर मैच में उतरेंगे कि मैं T20 खेल सकता हूँ। रोहित शर्मा उन्होंने बयान ये भी दिया था कि अपने अभी मैच मैंने में सोचा नहीं है कि T20 से बाहर हो जाऊंगा। वो वनडे में जब जताते हैं कि मैं T20 खेल सकता हूँ, जब तो तक T20 IPL में चल रही नहीं। है, इंडिया का कोई ऐसा प्लेयर है जो बोलेगा नहीं कि भाई मैंने छोड़ दिया T20। आईपीएल तो खेल लेना अल्टीमेटली। नहीं, आईपीएल खेलना है, और इवन रोहित देखो इंडिया पहले बोल के आ रहे हैं 3 महीने पहले। अगर वो सेलेक्टर्स ने उनको कन्वे कर दिया, क्यों नहीं है रोहित शर्मा टीम में अभी जो हमारी T20 की टीम है, क्योंकि उनको नहीं है वो चीजें। इनफैक्ट विराट कोहली नहीं है जो अच्छा करने के बावजूद नहीं है, खुद रोहित बट ने जब तक आईपीएल है कोई नहीं बोलने वाला कि मैं इंडिया के लिए T20 नहीं देख रहा हूं, क्योंकि आप एक आईपीएल टीम के कैप्टन भी हो, वो भी चीज है वहां पर। बट देन रोहित शर्मा ने जिस तरीके से बैटिंग करी है पहले, मैं चाहता हूं रोहित शर्मा जो अपना फॉर्मूला होता था, जहां पर उन्होंने कहा था, आई थिंक आपके साथ सर इंटरव्यू था, कि मेरे को मैंने फिगर आउट कर लिया कि मैं 8-10 बॉलें खेल जाऊं, उसके बाद थोड़ा टाइम नहीं करेगा, मेरे को खुद ही फिर अगर विकेट फेंक दी तो वो
तो ईशान किशन आपके पास रोहित का रोल ये रहेगा ना ईशान किशन को साथ की, ईशान किशन के भी रन नहीं आए हैं पीछे, यार तो ईशान से फिर आप चाहेंगे कि या तो तेज एक्सेलरेट करे, दूसरा फिर पंगा रहता था कि यार ईशान सिंगल नहीं निकाल पाते थे तो रोहित के ऊपर प्रेशर आ जाता था वहां पर। यार रन देखो, ईशान से उतना ही सपोर्ट चाहिए रोहित को। रन तो जैसन रॉय के नहीं आ रहे थे इंग्लैंड में, पर क्या आप जैसन रॉय को बोलेगा अपना तरीका छोड़ो, आप खेलो ना आके, ईशान किशन खेलते रहे, आप अपना खेलो। T20 तो ये वो है ही नहीं कि आप आओ और अपना टाइम धीरज भाई आप अपने ऊपर प्रेशर बनवा लेते हो ना। ईशान किशन एक मैच में आपके लिए बना देंगे 30 पे 80, लेकिन फिर उनके साथ वो नहीं है कि 20-25 आते रहे। देखो अब फिर वो आज का जो गेम है T20 का बदल चुका है आज की लाइफ में, ठीक है। आज का जो गेम है T20 हैरी ब्रूक हो चुका है। आप आओ, जो पहले एक टाइम ल्यूक राइट खेला करते रहे, आओ खड़काओ के खेलो और जाओ। नहीं कोई भी मैच आप खड़का के खेलो, लेकिन लास्ट में आपके लिए क्या होता है रन। आप खड़का के खेलो, एक छक्का मार के निकल नहीं सकते। रन होते हैं, केएल राहुल के रन है होते हैं, पर क्या वो वेल उस तरह सजाए जाते हैं? आईपीएल में आप 600 रन ही होते हैं ना। बटलर के रन और केएल राहुल के रन में आप कैसे रखोगे, मुझे बताओ। नहीं मैं दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंस दूंगा। पिछले साल अगर देखो, पिछले साल अगर केएल राहुल के आए हैं 600 रन तो लखनऊ, आप ये भी भूल जाते हो ना लखनऊ प्लेऑफ में थी, ठीक है। जब आप प्लेऑफ में जाते हो तो वो रन मैटर करते हैं। इनके इतने मैं तो एक्सचेंज 22 पे हूं, आप कहां से कहां एक्सचेंज आरसीबी जा रहा है। बट यार मैं हैरान हूं कि विराट कोहली ले रहे। नहीं सर, मैं तो सस्ते ले रहा हूं, थोड़ा कोशिश इन्होंने, कर रहा हूं। इनके पास बड़े आए रन बनाने वाले खिलाड़ी आते के रन भी बने, बट उन रन्स का इनके पास तो फिर भी जो रन आए, चाहे वो क्रिस गेल के रन, विराट कोहली के रन, फाफ ने रन बनाए पिछले साल थे, बिल्कुल वो अच्छी पेस पर रन से। तो जो उनका पॉइंट है आई थिंक वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब वो टाइम गया कि 145-50 वाली गेम हम कहते थे कि बन जाए, वो अब रेयर होते हैं ऐसे कि मैचेस आप हार जाओ। इनफैक्ट 170-80 भी अब कोई सेफ टोटल नहीं रहा, सेफ नहीं है। T20 जो है हर 4-5 महीने में बदल जाती है, आपको अब देखना पड़ता है बड़ी टोटल के लिए। तो आओ, आपको रन डोमिनेट कर ही खेलना है और वही डोमिनेशन चाहिए भाई एक्सचेंज 22 पर। तो कौन सा प्लेयर होगा जो आप डोमिनेट कराएगा? मैं जैसे तिलक कोई चार पांच यार, सूर्या सेफ बेटर। देखो आप महंगे लो, बट तिलक आपको फिर कम इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा ना, ये मैटर। तिलक कम इन्वेस्टमेंट, और तिलक ने बहुत कम है सर, देखो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो जैसे जो आपको तिलक ने रन भी बनाए लास्ट ईयर। देखो जोफ्रा, क्योंकि डेथ में बॉल डालना है, तो डेथ में कभी कभार क्या होता है कि 2 विकेटें मानकर चलते हैं कि जो जोफ्रा की एबिलिटी, जो उनके पास जो बॉलर है वो डेथ में, और जोफ्रा की स्ट्रेंथ ये रहती है कि हमेशा पावर प्ले में ऊपर भी वो विकेट देते थे जब राजस्थान से खेलते थे। पावर प्ले में 1 विकेट है, डेथ में 2 विकेट। वही है ना, जोफ्रा आप कैसा बॉल डालेंगे इंजरी के बाद, 2 साल पहले वाले जोफ्रा और 2 साल बाद वाले फर्क होगा। बट अगर आप जोफ्रा आर्चर को यार नहीं बैक करते हो तो मतलब जिनको जो है कि भाई एक अपर कैप में ना, जिनको मतलब हम बात करें सूर्या, उनकी ऑब्वियसली वैल्यू ज्यादा होगी, तो आपको पता है सूर्या तो लेंगे, सूर्या आप सब लेंगे मेरे ख्याल से। सूर्या 100% तो रहेंगे सूर्या दादा। चलो मैं आपको ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूं, एक वर्ड में आंसर करना है, ठीक है। एक प्लेयर जिसको आप सेल करोगे। सेल का मतलब ये नहीं कि आपको अच्छा नहीं लगता, सेल कुड बी मुनाफे का सौदा। फैफ डु प्लेसिस, आप फाफ को सेल करेंगे, आप मुनाफे में आई थिंक मैं मैक्सवेल को सेल कर दोगे। आप अगर चले वो नहीं चलेंगे, नहीं मैक्सवेल को चलेंगे नहीं, अच्छा कर देंगे और फिर सेल कर दूंगा। जनता लीजिए, ऐसे थोड़ी होता है यार। सेल मतलब कि तो फिर नुकसान में चले जाओगे। बाय में ही सेल बाय किया, आपको एक वो तरीके से बंदा आप ये सेल कर समझो, रहा है जो कल आपको लगता है उम्मीद से बाय कम करके perform सेल कर दिया, रीस्टॉप ले। पर वो खेल रहे हैं पक्का। ईशान किशन ईशान किशन सेल जो भी है। आप भी तो बताइए, आप भी तो वायरल, हम चाहते हैं आप भी वायरल हो, सिर्फ हम क्यों वायरल हो, आप भी वायरल हो, हम ये भी चाहते हैं। चलो मैं भी मैक्सवेल को कर रहा हूं। मैक्सवेल को सेल कर, पहला मैच है, मैंने पहला मैच है इसलिए मुझे पता नहीं है मैक्सवेल इधर से प्रैक्टिस में तो उन्होंने 6 छक्के भी मारे थे, 78 आए थे और बनाया। प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस। तो भाई ये तो हमारी पिक्स थी, आप लोग भी एक्सचेंज 22 पर जो है अपनी इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप, एक्सचेंज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डिस्क्रिप्शन डाउनलोड में कर बिल्कुल लीजिए। लिंक है, वहां पर आप जाएं, उधर से अपनी अपनी आप लोग प्लेयर्स जैसे हमने चुने, आप लोग भी चुने और देखते हैं भाई अब मिलेंगे रात को, तो मिलेंगे तो यही सारे के सारे यही होंगे। आप शायद हो सकता है कि पोस्ट मैच मैं बिल्कुल रहूंगा, और आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन की घंटी बजाएंगे तो बिल्कुल तो नहीं आपके एट योर कमांड। तो चलिए अभी इजाजत लेंगे, बाकी उसके बाद आपके साथ जुड़ेंगे हम 2:30 बजे।